द ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर आधारित कहानी है, जिसमें लेखक फ्रेडरिक फॉसेट ने उड़ान, साहस और रहस्य को बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये कहानी रात के समय में फ्लाइट अर्थात एरोप्लेन या विमान के उड़ान की है, जिसमें एक पायलट अपने परिवार से मिलने की खुशी में वापस अपने घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक भयंकर तूफान और अजीबोगरीब घटनाओं से उसका सामना होता है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पायलट बहुत खुश होता है क्योंकि वो पेरिस से इंग्लैंड लौट रहा है और जल्द ही इंग्लैंड पहुंचकर अपने घर परिवार से मिलेगा और वहीं अपना डिनर परिवार वालों के साथ मिलकर करेगा। वो अपने डकोटा B5088 विमान को उड़ाता है। रात का समय है और मौसम भी बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे पायलट इंग्लैंड के करीब पहुंचता है, उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा काला बादल दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये काफी बड़ा तूफान है। वह जानता है कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वापस पेरिस जाए या तो उस तूफान से होकर निकलते हुए इंग्लैंड पहुंचे। घर की चाह और परिवार वालों से मिलने की उत्सुकता में वह जोखिम उठाता है और तूफान में प्रवेश कर जाता है। तूफान के अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अब घनघोर काले बादलों के बीच फंस चुका था। उसकी नज़र दिशा दिखाने वाली कंपस पे पड़ती है, लेकिन कंपस भी काम नहीं कर रहा था और अन्य सभी उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया था। वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और विमान का ईंधन भी कम हो रहा है, जिस कारण वो वापस भी नहीं जा सकता था। इसलिए उसे तूफान के बीच से होकर ही गुजरना उसकी मजबूरी बन गई। परंतु वह जानता था कि यदि वो तूफान के अंदर भी जाएगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, जिससे उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक उसे एक काला एरोप्लेन दिखाई देता है जो बिना किसी रोशनी के उड़ रहा होता है। वह विमान उसे इशारा करता है और रास्ता दिखाता है। पायलट भी उस विमान का पीछा करने लगता है और उसी काले एरोप्लेन की मदद से पायलट सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है। जब पायलट एयरपोर्ट पर उतरता है तो वह अधिकारियों से पूछता है कि वो दूसरा काला एरोप्लेन कौन उड़ा रहा था जो मुझे इस तूफान में भी रास्ता दिखा रहा था। अधिकारी हैरान होकर कहते हैं कि उन्होंने कोई दूसरा विमान रडार पर नहीं देखा क्योंकि मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन आसमान में नहीं जा सकता। सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। केवल आपका ही प्लेन यहाँ पर लैंड हुआ है, बाकी कोई प्लेन आसमान में नहीं है। ये सुनकर पायलट आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचने लगता है कि तो वो ब्लैक एरोप्लेन और उसका पायलट कौन था। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो जाता है। द ब्लैक एरोप्लेन एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है जो ये दर्शाती है कि मुश्किल समय में कोई अदृश्य शक्ति हमारी मदद कर सकती है। ये कहानी पाठकों को रोमांच, हैरानी और सोच में डाल देने वाला अनुभव देती है। कहानी में सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। क्या ये किसी फरिश्ते की रहस्यमयी मदद थी? दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी-कभी जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें जोखिम होता है, परंतु उम्मीद और साहस आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कहते हैं ना, जब किसी काम को आप करने की ठान लेते हैं तो सारी कायनात उस काम को करने के लिए आपकी मदद करती है। जब सारी चीजें असंभव लगे तो कोई अदृश्य शक्ति मदद कर सकती है। यही कहानी का रहस्यात्मक पक्ष है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, क्योंकि कई बार देखा गया है आपकी परीक्षा में पेरिस की जगह फ्रांस लिखा आ जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि पायलट कहां से कहां की ओर जा रहा था, तो उसका उत्तर फ्रांस से इंग्लैंड या पेरिस से इंग्लैंड दोनों ही सही हैं। और हाँ दोस्तों, कई बार परीक्षा में फ्लाइट का नाम भी पूछा गया है, जो कि आपको वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है। आप इन सभी को अच्छे से याद रखें और यदि ज़रूरत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। अभी जो आपने इस वीडियो में सीखा उसका ऑनलाइन लाइव टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार हुई इसका पता अभी ही चल जाएगा। ऑनलाइन लाइव टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यह वीडियो आप अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें और अपने साथियों तक ये वीडियो पहुँचाएं। यदि आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी गई है।
आप चाहें तो पिछले वर्षों के सभी प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपको यदि ये वीडियो काम का लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो हम लाते रहें और आपके लिए भी जरूरी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। मेरे समस्त शिक्षक साथियों से आग्रह है कि ये वीडियो अपने विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी ये लेसन समझने में आसानी हो और अधिक से अधिक नंबरों से मेरे समस्त विद्यार्थी उत्तीर्ण हों। चलिए अब वीडियो को पॉज करें और परीक्षा के लिए उपयोगी ये सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर को नोट कर लें। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लें और सुरक्षित रखें, क्योंकि एग्जाम के समय ये सभी बहुत ज्यादा काम आने वाले प्रश्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।